पहले तो मैं यहां पर जो बैठी है हमारे दलित समुदाय की यहां पर सरदारी, हमारा भाईचारा, उन सब से आग्रह करता हूं कि जो झूठ का ताना बाना बुनने की कोशिश है, अफवाह और षड्यंत्र जिस तरीके से जाते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये संविधान खत्म हो जाएगा, सबसे पहले तो हम सब लोगों को मिलकर के कहना है कि ना आरक्षण खत्म होगा, ना संविधान खत्म होगा। खत्म होगा तो वो लोग होंगे जिन्होंने आजादी के बाद 60 साल तक इस देश के ऊपर राज किया, लेकिन ना बाबा साहब को माना, ना बाबा साहब की सोच को जमीन पर लागू होने दिया, ना लागू करने का काम किया। इसलिए पूरी ताकत से सब लोग मिलकर के, आप याद करिए वो समय जब किस तरीके से अत्याचार हुआ करते थे। मिर्चपुर, भगाना, दुलीना, तमाम तरह के बाटला, ये अगर कांड हुए और अगर दलित समुदाय को अगर पलायन करना पड़ा अपने गांव से, अपने इलाकों से, अपने प्रदेश से, तो ये उन्हीं के समय में हुआ। अब 10 साल मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, 9.5 वर्ष, हमारे यहां किसी को पलायन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हर गांव के अंदर विकास कार्य, आज गरीब के सामने जो गलियां नालियां जाती हैं, हजारों करोड़ रुपए की लागत से उनका नरकीय जीवन सुधार करके उनको बुनियादी सुविधाएं देने का काम अगर किया तो भारतीय जनता पार्टी और मनोहर लाल जी की सरकार ने किया, जिसका नेतृत्व आज नायब सैनी जी कर रहे हैं। एक पिछड़े वर्ग के साथी हैं, इसलिए हम आप सबसे यही अनुरोध आह्वान करने के लिए आए हैं कि ऐसी दलित विरोधी मानसिकता, ऐसी संविधान विरोधी मानसिकता जिसका नेतृत्व आज कांग्रेस पार्टी करती है, उसको सिरे से नकारने का काम करिए और एक बार फिर प्रदेश में तीसरी बार मजबूत सरकार बने, क्योंकि वही मजबूत सरकार बनेगी तभी स्मारक बनेंगे। आज बाबा साहब के अगर 5 तीर्थों को जोड़ करके अगर उनके ऊपर स्मारक बनाने का काम किया, जहां वो पैदा हुए मऊ में, जहां उन्होंने पढ़ाई करी, जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ, जहां वो दिल्ली के अंदर रहे, ये तमाम अगर जगहों को जोड़ने का काम किया तो ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इसलिए कितने काम गिनवाए, कितनी चर्चा करें, मैं तो और हमारे तमाम वक्ताओं को आपके बीच में बोलना है। मैं तो इतना ही सबसे कह सकता हूं कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार आई, जो एससी सब प्लान का पैसा था, केवल कर्नाटक के अंदर 14,000 करोड़ रुपए हमारे दलित समाज के वो दूसरे कामों में लगाने का काम कर दिया। अगर उसमें तेलंगाना जोड़ देंगे, उसमें हिमाचल जोड़ देंगे, तो आप और दूसरे प्रदेश जहां जहां भी इनको मौका पहले मिला है, हमारे लाखों करोड़ रुपए दलित समाज के जो विकास के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए लगने चाहिए थे, वो लगे नहीं। इसलिए आप पूरा संकल्प लीजिए, मजबूती से लड़ाई लड़िए और एक वो ताकत जो संविधान हितैषी है, गरीब का भला करना चाहती है, एक वो ताकत जो गरीब के खिलाफ फैसले लेती है, संघर्ष करना है। और जो बाबा साहब का दिया हुआ मंत्र है, आज सुबह आते हुए मैं एक और उसी से, जो बाबा साहब कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, उसी तरीके से एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ, यही आप सबसे विनती करने के लिए मैं आप सबसे विनती और प्रार्थना करता हूं। और साथियों, कर्मचारी, अधिकारी सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से पहले हमारे जो कर्मचारी अधिकारी होते थे, आज बहुत ज्यादा इस राज्य की ये जो कांग्रेस वाले हैं, इनकी मेर मत लीजिए, इस चुनाव में हमने खुद देखा है। इसलिए वो खुड्डे लाइन लगाने का काम करते थे। मनोहर लाल जी ने आपको बढ़िया बढ़िया जगह, अच्छी पोजीशंस, अच्छे वहां पर जहां पर आप लोगों की भलाई के काम कर सको, ऐसी जगह बिठाने का काम किया है। इसलिए पूरी ताकत के साथ आज स्वाभिमान सम्मान की इस लड़ाई में, सशक्तिकरण की इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी का साथ दे। नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करें, मनोहर लाल जी के हाथों को मजबूत करें, नायब सैनी जी के हाथों को मजबूत करके तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।